नमस्ते बच्चों। आज हम पांचवा पाठ खेती से आई तब्दीलियां यह देखने वाले हैं। इसके जो लेखक है वह है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तब्दीलियां यानी बदलाव। क्या क्या बदलाव खेती से आए यह इस पाठ में हम देखने वाले हैं। यह जो पाठ है वह एक पत्र है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी बेटी को इंदिरा जी को लिखा है। तो पहले हम पाठ का परिचय देखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 1889 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ और उनकी मृत्यु 27 मई 1964 नई दिल्ली में हुई। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चिंतक, वक्ता, लेखक और विचारक थे। नेहरू जी ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आपने विज्ञान और प्रौद्योगिक विकास को प्रोत्साहित किया। एक आत्मकथा, दुनिया के इतिहास का स्थूल दर्शन, भारत की खोज, पिता के पत्र, पुत्री के नाम आदि उनकी लेख प्रसिद्ध है। गद्य संबंधी प्रस्तुत पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा को लिखा है। इस पत्र में आदिम अवस्था से आगे बढ़कर खेती के माध्यम से हुए मानवीय सभ्यता के क्रमिक विकास को बताया गया है। यहाँ नेहरू जी ने अमीर गरीब के मानदंड एवं बचत प्रणाली को सुंदर ढंग से समझाया है। तो चलो देखो पाठ के संबंधी। देखो, यह हमने कहा कि यह पत्र किसको लिखा है, अपनी बेटी इंदिरा जी को लिखा है। तो देखो शुरुआत कैसे की है। प्रिय बेटी इंदिरा, अपने पिछले खत में मैंने कामों के अलग अलग किए जाने का कुछ हल बतलाया था। बिल्कुल शुरू में जब आदमी सिर्फ शिकार पर गुजर बसर करता था, काम बटे हुए न थे। हर एक आदमी शिकार करता था और मुश्किल से खाने भर को पाता था। सबसे पहले मर्दों और औरतों के बीच में काम बंटना शुरू हुआ होगा। मर्द शिकार करता होगा और औरत घर में रहकर बच्चों और पालतू जानवरों की निगरानी करती होगी। देखो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि काम जो है अलग अलग बंटवारा कैसे हुआ। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो क्या था कि शिकार करके आदमी पेट भरता था। आज की शिकार आज ही करता था और अपना पेट भरता था। कल के लिए वह रख नहीं सकता था, क्योंकि उस जमाने में हमारे यहाँ जैसे फ्रिज है वैसे फ्रिज नहीं थे और कैसे रखा जाता है यह भी उन्हें मालूम नहीं था। सिर्फ शिकार करना, खाना, पेट भरना। लेकिन आगे जाके क्या हुआ कि औरत और मर्दों में काम का बंटवारा हुआ। क्या? तो आदमी शिकार करने जाने लगा और औरत बच्चे संभालना और जो पालतू जानवर उनके पास थे उनको संभालना। ऐसे दोनों में बंटवारा हो गया, सिर्फ औरत और मर्द में। आगे देखो, जब आदमियों ने खेती करना सीखा तो बहुत सी नई नई बातें निकली। पहली बात यह हुई कि काम कई हिस्सों में बंट गए। कुछ लोग शिकार खेलते और कुछ खेती करते और हल चलाते। जो दिन गुजरते गए, आदमियों ने नए नए पेशे सीखे और उनमें पक्के हो गए। देखो, जब वह खेती करने लगा तो खेती के काम करने बहुत सारे रहते हैं, वह करने पड़े। और कोई लोग क्या करते थे, कई लोग शिकार करने जाते थे। तो यहाँ पे क्या हो गए, उनके काम लोगों में बढ़ गए कि जैसे जैसे दिन गुजरते गए खेती का जो अनाज है वो आने लगा। कुछ लोग शिकार करने गए तो आगे जो काम है वह दो विभाग मतलब काम की तरह लोग बंटने लगे कि कहीं क्या, कुछ लोग शिकार करेंगे, कुछ लोग खेती करेंगे, कुछ लोग हल जोतेंगे। तो इस प्रकार उनमें बंटवारा हो गया कामों में। खेती करने का दूसरा अच्छा नतीजा यह हुआ कि गांव और कस्बे बने। गांव यानी छोटा और कस्बा यानी शहर से छोटा और गांव से बड़ा, उसे क्या कहते हैं, कस्बा। कस्बे बने।
लोग इनमें आबाद होने लगे, यानी अपनी प्रगति करने लगे। खेती के पहले लोग इधर उधर घूमते फिरते थे और शिकार करते थे। उनके लिए एक जगह रहना जरूरी नहीं था, क्योंकि एक ही जगह रहकर उनको शिकार नहीं मिलता था, इसलिए वह यहाँ से वहाँ घूमते फिरते थे। शिकार हर एक जगह मिल जाता था। इसके सिवा उन्हें गायों, बकरियों और अपने दूसरे जानवरों की वजह से इधर उधर घूमना पड़ता था। और जो चारा जो है, चारे के लिए वह इधर उधर घूमते थे और क्या करते थे कि घूमना ही पड़ता था। एक जगह उन्हें रहकर उन्हें शिकार नहीं मिलता था। और अपने उनके जो पालतू जानवर थे उनके लिए भी चारा पाने के लिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। इन जानवरों के चराने के लिए चरागाहों की जरूरत थी। एक जगह कुछ दिनों तक चरने के बाद जमीन में जानवरों के लिए काफी घास पैदा नहीं होती थी और सारी जाति को दूसरी जगह जाना पड़ता था। तो जिनके जहाँ पालतू जानवर थे वह एक जगह नहीं रह सकते थे, क्योंकि एक जगह का चारा खाने के बाद जो चरागाहों रहते हैं, यानी चरने के लिए जो जगह रहती है प्राणियों की, वह उनकी जरूरत पड़ने लगी। तो यह जो पूरी जाति जो है वह अपने पालतू जानवरों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाने लगी। जब लोगों को खेती करना आ गया तो उनका जमीन के पास रहना जरूरी हो गया। जमीन को जोत बोकर वे छोड़ नहीं सकते थे। जोतना खेती की जो कामें हैं वह करना, जोतना यानी जमीन जो जोती जाती है, और बाद में उसमें बोना यानी बोकर यानी बीज बोना। और यह छोड़कर वो जा नहीं सकते थे, क्योंकि बीज बोने के बाद उसके जो पौधे आते हैं, जो छोटे छोटे पौधे रहते हैं, तो दूसरे लोग भी क्या कर सकते हैं, वह जानवर जो है खा सकते हैं। इसलिए उन लोगों को वही रहना पड़ा। तो जब लोगों को खेती करना आ गया तो उनका जमीन के पास रहना जरूरी हो गया। जमीन को जोत बोकर वे छोड़ नहीं सकते थे। उन्हें साल भर तक लगातार खेती का काम लगा ही रहता था और इस तरह गांव और शहर बन गए। जो खेती करने वाले हैं वह एक जगह रहने लगे और जो पालतू जानवर पालते थे वह अपने जानवर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने लगे। इस तरह इसमें क्या हुआ, काम का बंटवारा हुआ। आज हम यही तक देखेंगे और जो होमवर्क मैं भेजने वाली हूँ वह नोटबुक में लिखो। धन्यवाद।